सुमित, तो बताइए आज का सुपर शेयर कौन सा है? शुक्रिया मेहर। आज जो कंपनी चुन के लाया ऑटो एंसिलरी स्पेस की दिग्गज कंपनियों में से एक है। मिंडा कॉर्प को चुना गया है। मिंडा इंडस्ट्रीज जो पूरा ग्रुप है उसी की एक कंपनी है मिंडा कॉर्पोरेशन। इस कंपनी एंसिलरी स्पेस के अंदर है। कंपनी हैंडल या फिर सीट बेल्ट या फिर एंसिलरी जो बाकी एंसिलरी है वो प्रोवाइड कराती है। कई बड़े ग्राहक हैं इसमें। जो 4 व्हीलर कंपनी से मारुति है, स्पेशली अशोक लेलैंड है, ऐसी कंपनी है जो कंपनी ग्राहक सूची के अंदर शामिल है। कंपनी के पिछली तिमाही के जो नंबर्स है पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। करीब करीब 20% से ज़्यादा कि एक्सपोर्ट इनकम है तो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़े थे। डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ है तो हो सकता है इस क्वार्टर के अंदर भी जो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है वो इंप्रूव होकर आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा ऑपरेटिंग मुनाफा करीब करीब 18% वाई बेसिस पे बढ़ा था। सीक्वेंशियल बेसिस पे भी कंपनी जो नंबर है वो साउंड ही आते हुए दिखाई पड़े थे। स्पेशली इंटरेस्ट कॉस्ट को लेकर कि कंपनी ने बड़ा ग्रुप है, कैश भी साउंड है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो कंपनी ईज आउट कर रही है और रफली 191% के आसपास पिछले एक साल में इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट किया कंपनी ने। तो बहुत हेवीली कंपनी ने डेट को रीपे किया है। वो कंपनी के इस क्वार्टर के अंदर लास्ट क्वार्टर में दिखाई पड़े थे और इस क्वार्टर के अंदर भी पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा करीब ₹2.5 के आसपास ही कैश ईपीएस है। और जिन रिपोर्ट्स को रेफर किया गया है, सादिफ की रिपोर्ट है, फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट्स हैं, उनका कंसेंसस टारगेट जो है वो करीब करीब ₹150 के आसपास का एवरेज है। जी हाँ, तो मिंडा कॉर्प करीब 9.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ अब और एक मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ प्रदीप होटचंदानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रदीप, मॉर्निंग टू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक तो मिंडा कॉर्प है, अभी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है करीब 8.5% ऊपर, और साथ ही बाकी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, आपका व्यू क्या है इस पर प्रदीप? देखिए, इंसिडेंटली मिंडा कॉर्प हमारे एक टेक्नो फंडा पिक में शामिल है। 106 पे हमने 138 के टारगेट से रेकमेंड किया था जो आज इंसिडेंटली अचीव हुआ है, पर चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव लग रहे हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसको होल्ड किया जा सकता है। 123 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है और 140 का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। पर जैसे कि मैंने बताया ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, इसको होल्ड किया जा सकता है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में बाकी जो स्टॉक हमको अच्छे लगते हैं उसमें एक एक्साइड और बॉश भी शामिल है। यहाँ पे भी हमको लगता है कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। प्रदीप, एक चीज़ और, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आज देखिए बाजार चल रहा था तो वीकनेस से स्ट्रगल कर रहे थे और आज बाजार को जब थोड़ा सा पॉज देना चाहिए ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ अशोक लेलैंड, ज़रा देखिए आप 94.35 पे प्राइस को देख के कंफर्ट मिल रहा है कि हाँ यार ये स्टॉक चल सकता है आज। इसके पास बहुत वजह है। 90 का पुट राइटर इसके पास है और अब माइट भी शायद 95 पार करे तो 95 का पुट राइटर भी एक्टिव हो जाए कुछ प्रीमियम खाने के लिए। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? ठीक है, अशोक लेलैंड रिलेटिव एक अंडर परफॉर्म ज़रूर से रहा है पिछले 2-3 महीनों में, पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आके खड़ा है। वीकली चार्ट्स पे अगर आप बॉलिंगर बैंड प्लॉट करते हैं तो उसका लोअर बैंड इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहा है 89-90 के आसपास। तो इसीलिए आपने जो 90 के आसपास इसमें काफ़ी पुट राइटिंग भी हो रही है, तो वही एक स्टॉप लॉस मान के इसको बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट मान सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि ये शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ही है। एक जो लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिलसिला चल रहा है वो 101 के ऊपर ख़त्म होगा। तो हाँ, बॉटम फिशिंग करना हो तो एक 90 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। और ऊपरी साइड में 101 का जब क्लोजिंग बेसिस पे ये क्रॉस करेगा तब इसकी अप ट्रेंड रिज्यूम होगी। जी, चलिए अब हमारे साथ हेमंत ठुकराल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हेमंत, मॉर्निंग टू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ इनफैक्ट यस हरिहर भी हैं, नताशा शंकर हैं और साथ ही प्रदीप होटचंदानी हैं। तो हेमंत, अब 8500 आज इसके ऊपर ओपन तो हुआ एंड मार्केट इज़ क्लियरली होपिंग एंड समवेयर टारगेटिंग फॉर 8600 एंड बियॉन्ड। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मीर, जो हमेशा देखना चाहिए कि वो बेस क्या बना रहा है निफ्टी। अगर आप देखें बेस लगातार ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। अब हमने देखा है 8400 के पुट में 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट हो गया है, तो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी इनकरेजिंग साइन। वेदर मार्केट विल टेस्ट 85, 80 या 8600, इम्पॉर्टेंट ये है कि अब नीचे जो साइड है उसमें सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तब तक जब तक बेस ऊपर शिफ्ट हो रहा है सेंटीमेंट इज पॉजिटिव और आपको राइड करना चाहिए रैली को। अब आपको अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करने हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए एज 8400 और अपसाइड मेरे ख्याल से अराउंड 8550 से 8580 ये जो चैनल है ये एक बार निफ्टी टेस्ट करेगा। हाँ, वहां पे जाकर मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाएगा वहां तक जाएगा। तो
तो मेरे ख्याल से अगर 8550 8580 चैनल में आता है निफ्टी, तो एक बार लॉन्ग पोजीशंस को हेज करना या एक बार प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। इस बीच आप एक बार देखिए, सिंटेक्स 8135 पे 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, 0.2% ऊपर, 1.5 रुपये तेजी यहाँ पर। हरी, ये एग्री सेगमेंट में, इरिगेशन सेगमेंट में सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, स्वच्छ भारत अभियान, सब चीज़ का एडवांटेज इसको मिलता है 8135 पे। अभी भी अपने, अगर आप हिस्टोरिकल हाइज से कंपेयर करें तो काफ़ी नीचे है स्टॉक। 8135 हिस्टोरिकल हाइज 320, हालांकि मैं उसको प्रैक्टिकल प्राइस नहीं मानता, मैं अगर 2015 के हाई को भी मानूँ 140। आप 8135 में कितना पोटेंशियल देखते हैं इसमें पैसा कमाने का, और 8135 पे क्या खरीदना चाहिए इस स्टॉक को? देखिए, पहली बात जहाँ तक आपने जिक्र किया, जो एग्रीकल्चर एंड मानसून डिपेंडेंट स्पेस है, विच इंक्लूड्स इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, हम डेफिनेटली वो स्पेस पे मानते हैं कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव है। पर अमंग द स्टॉक्स दैट वी लाइक, आई थिंक दो प्रिंसिपल स्टॉक्स जो है, वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन सिंटेक्स, बिकॉज हिस्टोरिकली ये स्टॉक थोड़ा ज़्यादा ही वॉलेटाइल रहा है, तो हम नॉर्मली ये स्टॉक पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा प्रिंसिपल परचेज एक फिनोलेक्स रहेगा और दूसरा जेन इरिगेशन। हम मानते हैं कि ये जो दो स्टॉक्स है, ये परफेक्टली पोजीशनड है टू मेक द बेस्ट ऑफ द स्पर्ट इन ड्रिप इरिगेशन एंड आल्सो द स्पर्ट इन डिमांड फॉर पाइप्स। तो विद इन द इरिगेशन स्पेस, यस, हम पॉजिटिव हैं, बट फिनोलेक्स और जेन इरिगेशन हम प्रेफर करेंगे। जेन इरिगेशन और फिलेक्स को आप प्रेफर करेंगे। इस बीच आज सुबह जिस स्टॉक पे हमने दाव लगाया था, मारुति को देखिए, आज खुलते साथ इसने जो हाई लगाया वो था करीब 4323 का, भी करीब थोड़ा सा रिट्रेस होके 4303 पे कारोबार कर रहा है, 4308 माफ कीजिएगा, लेकिन अच्छी ओपनिंग के बाद हार दिवस को कमान करता हुआ अभी भी अगर आप देखें 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स में हिंडाल्को में तेजी अच्छी खासी है, बाकी एक टाटा स्टील लगभग 5 रुपये ऊपर, और एक अल्ट्राटेक सीमेंट 3472 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। एक बार पूरा सीमेंट स्पेस भी देख लेते हैं एग्जैक्टली पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस क्या कर रहा है। इसमें अगर आप देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ये ट्रेडिंग करियर के अपने अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तरों के बेहद पास है। ACC, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट थोड़ा सॉफ्ट है, बाकी अंदर सीमेंट अगर आप देखें ये भी है निशान में, लेकिन बहुत बड़े अगर आप देखें फ्रैक्शन से नहीं। नताशा, सीमेंट स्पेस में आप लोग की प्रेफर्ड पिक्स क्या है इस वक्त? विद इन द सीमेंट स्पेस डेफिनेटली जो हम लोग का टॉपिक है वो अल्ट्राटेक सीमेंट ही है। कंपनी ने जिस तरह से एक्विजिशंस को यूज़ करके एक पैन इंडिया प्रेजेंस क्रिएट किया है, अपनी कैपेसिटी क्रिएट करी है, और जिस तरह से प्राइसेस इंप्रूव हो रहे हैं पैन इंडिया बेसिस में, तो आवर ओपिनियन इज़ कि अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट प्लेस्ड जिसको कि ये सारा एडवांटेज मिल सकता है, और इस लेवल पे भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वही हमारा सबसे टॉपिक रहेगा। जी चलिए, इस बीच एक बार आज नज़र डालते हैं क्वेस्ट कॉप 317 का इसका इशू प्राइस था। देखते हैं कि ये पहला टिक जो आता है वो कहाँ पर आता है, लिस्टिंग कहाँ पर होता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो 317 पर ही यहाँ पर रुका हुआ है इसका जो प्राइस है वो। लेकिन हरी, आप लिस्टिंग पर एक बार बेचने की सलाह देंगे क्या क्वेस्ट कॉप? नहीं, बिल्कुल मिहिर, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि ये जो आईपीओस में ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, इट इज बीइंग लार्जली सपोर्टेड बाय द एचएनए ओवर सब्सक्रिप्शन, जो नॉर्मली एक फंडेड ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। तो डेफिनेटली ये फंडिंग को रीपे करने का एक प्रेशर रहेगा। तो मैं मानता हूं कि ऑन लिस्टिंग यदि आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है तो डेफिनेटली आप एक बार निकल जाइए, एंड यू विल डेफिनेटली गेट, सी कंपनी अच्छी है, प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, पर आपको डेफिनेटली एक लोअर एंट्री प्राइस मिल जाएगा। हेमंत, चलिए बात करते हैं आज के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स की। पहले हिंडाल्को, मारुति, टाटा स्टील, दो मेटल से एक ऑटो स्पेस है जो कि इस वक्त इंडेक्स में शुमार काउंटर्स में डिलीवर कर रहे हैं। इन तीनों में से क्या खरीदना चाहेंगे आप? कैश में, फ्यूचर में, या फिर ऑप्शन में, या फिर ऑप्शन में कोई विकल्प आपके पास? देखिए वीरेंद्र, 2-3 चीज़ें हैं। पहले बात करते हैं मेटल्स की। मेरे ख्याल टाटा स्टील, हिंडाल्को मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। हालांकि टाटा स्टील पिछले 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे बढ़ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर अभी भी शॉर्ट पोजीशंस बहुत ओपन है, और अगर 336 स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, अगर 336 टाटा स्टील क्रॉस कर पाता है तो मेरे ख्याल काफ़ी अच्छी एक अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 345। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील में आप 330 का कॉल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट में है, चल रहा है फ्यूचर्स में, तो 330 का कॉल अभी सस्ता भी मिलेगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर 336 क्रॉस हो जाता है तो एक बिग बड़ी रैली आ सकती है, तो आप अच्छा खासा इसमें पैसा बना सकते हैं।
जहां तक हिंडाल्को की बात रह गई, मेरे हिसाब से स्टॉक इज ग्रोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। हालांकि मैं उस पर पर्सनली कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ग्रुप कंपनी है, बट ओवरऑल मेरे ख्याल से एज अ मेटल पैक में वो भी काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और लेकिन टाटा स्टील में बेटर है कि आप कॉल ऑप्शन से काम करके चलिए, क्योंकि उसमें एक बड़ा रैली अनफोल्ड हो सकता है अबव 336। हेमंत, पीएसयू बैंक्स में कल हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा था। इसमें एसबीआई पर तो खैर आपका व्यू थोड़ा पहले से एक कंसिस्टेंट रहा है, लेकिन जो बाकी स्टॉक्स हैं जिसमें हमने कल मूव देखा था, बीट बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, इस तरह के बैंक्स में हमने जो मोमेंटम देखा है, इसमें आपने कहीं पर लॉन्ग किया है क्या? देखिए मीर, एक बात क्लियर है कि अब ये थोड़े सब लोग ओवरबॉट जोन्स में आ गए हैं, छोटे मझोले पीएसयू बैंक्स। अब आपको यहाँ से बहुत केयरफुल होकर चलना है। मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपको प्रेफरेंस अब प्राइवेट बैंक्स को देना चाहिए, स्पेशली बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। अगर आप देखें इनकी अब दोबारा से जो चाल शुरू हुई है, आप स्पेशली एक्सिस बैंक को देखिए, इट कंसोलिडेटेड अ लॉट, नाउ इट हैज स्टार्टेड मूविंग अबव 550 विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो अगर आप 545 का एक स्टॉप लॉस लगाकर रखते हैं, मुझे ऐसे लगता है 560 565 तक एक्सिस बैंक जा सकता है। कमिंग बैक टू आपका क्वेश्चन, आई विल प्रेफर बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि मुझे लगता है वो स्टॉक में अभी भी जगह है 170 तक की जाने की, और स्टॉक सेफ है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 157। तो मैं अमंग द पीएसयू बैंक्स बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रेफर करूंगा। एक और आपका प्रिफर्ड स्पेस रहा है हेमंत, LIC हाउसिंग फाइनेंस स्पेस और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, SKS माइक्रो फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस इस वक्त चार्ट के लिए जो कर रहा है और डेरिवेटिव्स में जिस प्रकार से एक्टिव है, अब देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस ने आज आई थिंक अपने इस दौर का एक नया हाई छुआ है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे 532 कल के हाई को क्रॉस कर गया। इनको दोनों को स्टॉक को कैसे अप्रोच करेंगे आप? और मान लीजिए मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, अगर ये पहली बात तो ये तर्क मेरा कि ये रिस्की है या नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है, और अगर हाँ है तो इनको ऑप्शंस के जरिए राइट कर सकते हैं इस वक्त हेमंत? देखिए वीरेंद्र, दो चीजें हैं। स्टॉक ऑलरेडी रन अप हो गया है, अगर आप इस हिसाब से रिस्क अटेन कर रहे हैं तो वो तो पूरी मार्केट के साथ ही है अब, क्योंकि मार्केट ही बढ़ रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल LIC हाउसिंग फाइनेंस मेरे हिसाब से अभी भी 545 तक का एक कैंडिडेट है। हाँ, आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करना पड़ेगा, एंड नाउ यू हैव टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 525। थोड़ा सा स्टॉक बढ़ चुका है, इसलिए 540 का ऑप्शन के थ्रू भी आप कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। उसमें आपको एक ही फायदा है कि लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से, लेकिन LIC हाउसिंग द वे इट इज मूविंग अप, it is definitely still has another momentum of 3 to 4% on the upside। 545 का मुझे उसमें टारगेट लगता है, और मेरे ख्याल से अभी भी लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन रहनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच कुछ बजिंग स्टॉक्स आप देखिए जिस पर अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है। तो श्रीराम EPC हमने बात की थी सुबह, ये करीब 10% ऊपर है। SPML इंफ्रा 12% ऊपर है। NBCC करीब 10.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। NBCC और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये इस समय ट्रेड कर रहा है, 10.5% ऊपर है NBCC। हरी, आपका व्यू क्या है? नहीं मीर, आई थिंक इस स्टॉक का जिक्र हमने शायद पिछले हफ्ते भी किया था आपके चैनल में, और हम ये स्टॉक पे बहुत ही पॉजिटिव है। हम मानते हैं कि ये इनके जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इनके इनके जगह आ रहे हैं, जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो रहा है, मेरे ख्याल से इन सभी बातों का इस स्टॉक को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और ये काफ़ी अंडर प्राइस स्टॉक है, पब्लिकली ओन्ड स्टॉक है, अंडर प्राइस स्टॉक है, तो डेफिनेटली हमें ये स्टॉक ये प्राइस पे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बीच आप एक बार देखिए आज का सुपर शेयर, इनफैक्ट 3-4 दिन पहले अगर आप देखें, हमने बात की थी इस पर, SPML इंफ्रा, ये आपके स्क्रीन पर आप देखें 103.85 पे, ऑलमोस्ट हमने आपको 80 पे सजेस्ट काउंटर किया था। आज अगर आप देखें ऑलमोस्ट 103.95 हिट करता हुआ 13% ऊपर। एक दो चीज़ और देख लेते हैं, एक बार आप हरिसन मलयालम को देखिए, एक बार हरिसन मलयालम को दिखाइए। यह स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 5 साल के हाइस पर है, यानी 2011 के बाद अब तक के सबसे सर्वोच्च रुपये काउंटर आ चुका है। हरिसन मलयालम आपकी स्क्रीन पर 92.60। कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक टी सेक्टर पे आप नताशा, और हरिसन मलयालम के इस प्राइस टच पर, इस तेजी पर आपकी राय?
दोनों में ही कमोडिटी प्राइसेस का बेनिफिट मिला है। इनफैक्ट हैरिसन मलयालम को एंटायर रबर साइकिल जो है उसका बेनिफिट मिला है, टी प्राइसेस का भी बेनिफिट मिला है, लेकिन ये प्राइसेस जो है वो इस लेवल पे सस्टेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। रबर का अगर आप प्राइसेस देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट्स वो ऊपर ही जा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो टी प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक पीक कर गई हैं। तो जो अगर इस लेवल से अगर आप देखें तो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस जो है थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो हम इस समय इस सेक्टर को और स्टॉक को भी पे भी न्यूट्रल ही रहेंगे। बिल्कुल। चलिए नताशा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इस बीच मिड कैप में देखिए एक है गुजरात पीपावाव पोर्ट, इस पर 3% का मूव है। सिंटेक्स है जो कि 2% ऊपर है। IRB और रिलायंस कम्युनिकेशन है जो कि करीब 2% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। ये टेलीकॉम स्टॉक्स पर हरी आप क्या कर रहे हैं सर? देखिए मिहिर, जहाँ तक टेलीकॉम सर्विसेज का सवाल है, जैसे आपके भारती एयरटेल है या आइडिया है जो लिस्टेड स्टॉक्स है, हम मानते हैं कि ऑक्शन का बहुत बड़ा प्रेशर इन स्टॉक्स पे आने वाला है। आई थिंक देयर इज रफली अबाउट अनदर $4-5 बिलियन ऑफ आउटफ्लो दैट इज गोइंग टू हैपन, और इनका डेट इससे काफी हद तक बढ़ सकता है। आई थिंक इंटरेस्ट कॉस्ट प्रेशर इन पे जारी रहेगा, और हम मानते हैं कि जो आरपू मार्जिन है इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट तो होने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली प्रेशर विल बी ऑन द सर्विस कंपनीज। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का सवाल है, जैसे आरकॉम है, जैसे भारतीय इंफ्राटेल है, मैं मानता हूं कि इन स्टॉक्स पे काफी हद तक ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स है, और वी आर राइट नाउ हम एक लॉन्ग शॉट कर रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे लॉन्ग कर रहे हैं और टेलीकॉम सर्विस पे शॉर्ट कर रहे हैं। इमन, तभी ऐसे कुछ स्टॉक्स, दो चीज़ें, जिन्होंने काफ़ी गिरने के बाद लोअर लेवल से पुल बैक देना शुरू किया हो, ऐसे में ऐसी कंडीशन में आई थिंक अशोक लेलैंड को रखना चाहूँगा। और ऐसे कुछ स्टॉक्स जो कि अब ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में है चाहती के लिए भी, और एज पर द ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे कॉल राइट करने का वक्त है। मैं थोड़ा सा इस बाजार की ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। दोनों प्रोस्पेक्टिव से देखिए, जैसे आपने अगर ऑटो स्पेस की बात करें, मेरे ख्याल से तो अशोक लेलैंड हैज़ बीन अ कंप्लीट अंडर परफॉर्मर, और मेरे हिसाब से अब वो अपने उस सपोर्ट बेस के आसपास आ रहा है जहाँ पे 90 के पुट राइटर्स काफ़ी महीने से लगातार पैसे कमाते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से अशोक लेलैंड 90 का घर तोड़ेगा। तो इट्स अ गुड बेट अगेंस्ट द ट्रेंड, इट्स अ गुड बेट फॉर अ रीबाउंड। तो अगर आप 91-92 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो मेरे ख्याल अशोक लेलैंड में पोटेंशियल है टू गो बैक एंड रीटेस्ट 96-97। बट एट द सेम टाइम वीरेंद्र, ये ट्रेंड के अगेंस्ट स्टॉक है क्योंकि अभी स्टॉक वीक है। इसी सेक्टर में अगर आप, जैसे आपने मारुति की बात की, वो स्टॉक है जहां से अब फ्रेश ब्रेकआउट्स शुरू हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मारुति कैन गो अप टू 4350, लेकिन अगर 4350 पे जाता है तो वहां पे आप कॉल राइटिंग करिए, क्योंकि 4400 और 4500 दोनों में ही कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से मारुति 4400 को क्रॉस कर पाएगा। तो मेरे ख्याल अगर हम थोड़ा सा और वेट करें तो काफी इंडेक्स स्टॉक्स ऐसे हो जाएंगे वीरेंद्र जिनमें आप कॉल राइटिंग कर सकते हैं इजीली, बिकॉज जैसे मैंने कहा 8550 8580 के आसपास जाकर इंडेक्स भी एक बार लगता है मुझे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार क्वेस्कॉप को देख लेते हैं जो प्री ओपन में बिड और आस्क प्राइस है, यानी ये वो प्राइस होती है जिस पर ख़रीदार मार्केट में खड़ा है इस समय। वो जो प्राइस है वो 499-500 रुपये के आसपास की है, यानी ये लिस्ट होगा तो इन लेवल्स के आसपास ख़रीदने के लिए ख़रीदार तैयार है। यहाँ पर 499 के आसपास। इस पर एक एक्सक्लूसिव भी है, देखते हैं। सुमित, चलिए अब कम से कम एक चीज़ अच्छी है, क्वेस्कॉप प्री ओपन में जहां पर पहली बिड्स आई हुई हैं वो है 499 to 500 के लेवल पे, तो कम से कम HNIs के लिए भी कुछ पैसा बचेगा टेबल पे। थोड़ा सा ही कह सकते हैं मेहर, क्योंकि एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन ये कहती है कि HNIs की जो कॉस्टिंग है वो 470 रुपये से 500 रुपये के आसपास कहीं बैठती है अगर वो IPO में उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा। कि आप अगर पुराना आंकड़ा उठा के देखें जो सब्सक्रिप्शन फिगर था तो IPO में HNIs का फिगर करीब 400 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो भारी मात्रा में उन्होंने पैसा लगा रखा है, और जो उनकी कैलकुलेशन बैठ रही है या जो उनकी कॉस्टिंग बैठ रही है वो 470 रुपये से 490 या 500 रुपये के आसपास बैठ रही है। तो अगर 499 या 500 रुपये के आसपास ये शेयर लिस्ट
होता है तो उनको शायद कुछ पैसा मिले, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी नीचे शेयर आता है तो उनकी कॉस्टिंग निकलते हुए दिखाई पड़ेगी। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट उन्हें बच नहीं रही है और प्रेशर होता है रिडम्पशन को लेकर भी, तो शायद हायर लेवल पे कुछ सेलिंग आते हुए दिखाई पड़े इस आईपीओ को लेकर कि एचएनआई जो अपना प्रॉफिट लेकर निकलने की कोशिश करेंगे। तो ग्रे मार्केट में एक प्रीमियम था 60% के आसपास, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 57% ऊपर खुलने की बातचीत भी है। तो अगर 60% प्रीमियम अचीव होता है तो एचएनआई को बहुत ज़्यादा कॉस्ट मिलेगी नहीं। 470 उनकी ऑलरेडी कॉस्ट बैठ रही है, तो शायद निकलने की यहाँ पे कुछ एक उम्मीदें दिखें या उम्मीदें बढ़ें। कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि जो कॉस्ट है वो हायर एंड पर करीब 200 से 245 रुपए तक भी जा रही है, यानी इशू प्राइस के ऊपर 200 से 245। उस लिहाज से देखें तो कॉस्ट करीब 510 से 550 तक भी बैठती है, तो उनके लिए लॉस मेकिंग सिचुएशन है। लेकिन फिलहाल के लिए ज़्यादातर कंसेंसस का ये मानना है कि जो कॉस्ट है वो 470-490 रुपए के आसपास बैठ रही है। तो अगर स्लाइटली मुनाफा हो रहा है, हो सकता है हायर लेवल से एचएनआई कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई पड़े। क्रेस्ट कॉर्प अगर आप देखें 499 का प्राइस आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि सुमित ने जो कैलकुलेशंस बताई उसके मुताबिक जरा सा भी इधर उधर हुआ तो नब्ज ढीली पड़ जाएगी यहाँ पर। नहीं देखिए, इसमें इधर उधर हो भी सकता है। इसमें मैं बताता हूँ आपको, देखिए सावचेती क्यों रखनी चाहिए। अब जैसे एनएसई पर आप देखिए, अभी तो खैर प्री ओपन डेटा आया नहीं है, लेकिन ये जो डेटा आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल पहला खरीदार जिस लेवल पे खड़ा है उसका डेटा है ये, ठीक है। तो ये है एनएसई पर 499,500 के आसपास। अब ये सेम चीज़ आप बीएसई पर देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इनफैक्ट आप गेस कीजिए पहला खरीदार किस लेवल पे खड़ा है। 586 पर खड़ा है पहला खरीदार। ये ड्रेसिंग तो नहीं है? हाँ, लेकिन जो बेचने वाला है उसका प्राइस आप देखिए, जो बेचने वाला खड़ा है ना, वो पता नहीं सरप्राइजिंगली 300 पे खड़ा है। यानी कोई एक किसी ने डाला हुआ है ट्रेड जो कि 300 पे बेचना चाहता है। तो ये आई थिंक थोड़ा टाइम इसे देते हैं, एक बार लिस्टिंग हो जाएगी। उतरने दीजिए रिंग में पहले इसको, है ना? हाँ, रिंग में उतरने दीजिए, देखते हैं, थोड़ा टाइम देना चाहिए वैसे भी। देखिए हरी, अब ये जो सारे प्राइजेज आपने देखे, ऑब्वियसली आई थिंक वी आर लुकिंग एट अ लिटिल वाइल्ड स्विंग ओपनिंग में, तो थोड़ा आई थिंक इंतज़ार करना चाहिए इफ somebody didn't get the allotment। नहीं बिल्कुल, आई थिंक मेहर आप जो प्राइसेस की जिक्र कर रहे थे, इसे हम मार्केट पार्लेंस में मंकी प्राइसिंग कहते हैं ना, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जनरली वो ट्रेडर्स को कंफ्यूज करने के लिए जो सेलर है वो नीचे डालता है और बायर ऊपर डालता है। ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको 1-2 घंटा इंतजार करना चाहिए। एंड आई स्टिल थिंक जैसे आपके एनालिस्ट भी कह रहे थे कि फंडिंग कॉस्ट इंक्लूड करके 480 तक आ रहा है, वही मेरा भी कैलकुलेशन है। तो आई थिंक यदि 510 पे लिस्ट हुआ तो आपको डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, बिकॉज एचएनआईज विल हैव नो चॉइस बट टू सेल एट दोस प्राइसेस। तो आई थिंक आप वेट कीजिए, मेरे ख्याल से आपको 450 के आसपास मिले तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक पे फिर से एंटर कर सकते हैं। चलिए हरी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी काउंटर्स और इंडेक्सेस पे रखे आपने। तो मंकी मत बनिए और एक बार लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद देखिए 15-20 मिनट का वक्त दीजिए। आई थिंक 15-20 मिनट का पूरा सेशन बाकी है, जहां मर्जी लीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए इस स्टॉक को। खैर हेमंत, अब आपके पास एक बार फिर से आऊँगा मैं। अब देखिए हेमंत, इंडेक्स पे थोड़ी सी अप्रोच बना लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए निफ्टी जिस ट्रेजेक्ट्री में है, निफ्टी बैंक जिस ट्रेजेक्ट्री में है। अब अगर मुझे इन दोनों इंडेक्स पे कॉल लेनी है जिस प्रकार की कल 8600 पे कॉल में बाइंग थी, जिस प्रकार की पुट राइटिंग 8483 के स्ट्राइक पे हुई थी, और निफ्टी बैंक में जो इस गुरुवार की ऑप्शंस के आंकड़े जो कह रहे हैं या फिर जो 28 जुलाई के आंकड़े कह रहे हैं, मैं सीरीज के ऑलमोस्ट मिड में खड़ा हूं इस वक्त। हेमंत, क्या अप्रोच लेके चलूं ऑप्शंस के जरिए और फ्यूचर्स के जरिए? देखिए वीरेंद्र, दो चीज़ें हैं। इफ़ यू आर प्लेइंग एज अ डायरेक्शनल प्लेयर, मेरे ख्याल से अभी भी डायरेक्शन पॉजिटिव रहनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत क्लियर है जब तक नीचे का बेस वायलेट नहीं करे, पहली बेस जो नया बेस बना रहा है, तब तक उसको लॉन्ग ही रखना चाहिए। अगर आप आज की डेट में भी, मेरे ख्याल अभी काफ़ी टाइम है इस सीरीज में, तो 8500 का कॉल लेके भी चल सकते हैं, रिस्क कम हो जाएगा। और मेरे हिसाब से यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 8400 ऑन निफ्टी। तो आपको काफ़ी चांसेस है यहाँ से भी 8500 कॉल 30 से 35% बढ़ जाने का, क्योंकि वी आर टारगेटिंग 8580 ऑन द अपसाइड। तो रिस्क कम हो जाएगा और ऑप्शंस आप लीजिए। अभी टाइम वैल्यू इरोजन का मत सोचिए, क्योंकि अभी मेरे ख्याल काफ़ी टाइम है और जिस तरह से मोमेंटम है, मार्केट का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी तो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखिए बैंक निफ्टी में 18500 का जो कॉल राइटर है, वो उसके बाद सीधा कॉल राइटिंग 19000 पे है, बीच में कहीं भी कॉल राइटर है ही नहीं। तो अगर आप 18600 के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन कर पाते हैं
तो मेरे ख्याल 200 सवा 200 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकता है। तो ऑल द मोर बेनिफिट कि आप ये जो है वो कॉल ऑप्शन के थ्रू प्ले कीजिए, बड़ा पैसा आ सकता है। 18,500 का कॉल लीजिए। मेरे ख्याल अभी से टाइम इरोजन का मत सोचिए, यू कैन गेट अ गुड मूवमेंट बिकॉज वी आर अप्रोचिंग रेजिस्टेंस लेवल्स। तो ऑप्शंस लेने में फायदा है क्योंकि लॉस लिमिटेड होगा। इस बीच एक छोटे ट्रेड की बात करते हैं। आई मीन मैं अभी भी एक स्टॉक को देख रहा था, बहुत अगर आप देखें वीक स्ट्रक्चर, लेकिन जो एक पुल बैक दिखा रहा है। जरा सरप्राइजिंगली आप जरा स्टॉक देखिए, अभी मेरे रडार पे आया, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स को आप देखिए, इस स्टॉक को देखिए। आज एक शार्प मूव देता हुआ स्टॉक, वॉल्यूम्स भी जनरेट कर रहा है अच्छे मूव के साथ। जरा प्लीज आइएगा इस चार्ट पे, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स का लगभग डे हाई पर आके खड़ा हो गया 3080, 4.25%, 3090। एक बार जरा प्लीज इसके आप आइएगा जरा 6 मंथ चार्ट्स पे, 7 मंथ ये और ईयरली चार्ट्स पे 30 का स्तर यहाँ पर है। ये देखिए आज एक छोटी सी नीचे अगर आप देखें, एक बेस बनाने के बाद थोड़ा सा निकलने की कोशिश करता हुआ, वॉल्यूम जनरेट 31-25, 6.5% ऊपर करीब अगर आप देखें, अच्छा मूव देता है। आई मीन कोई टेक्निकल, आई मीन प्रदीप है मेरे साथ, आई थिंक प्रदीप एक कैलकुलेशन है इसमें। आई मीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखिए कितना अच्छा। आई मीन हार्डली आपसे करीब ₹1.5-2 रुपये मांग रहा है एज अ स्टॉप लॉस, और रिवॉर्ड कितना बड़ा खुला है इस स्टॉक में। आप चेस करेंगे इस स्टॉक को? देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से यस, क्योंकि इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है और बेसिकली इसने डबल टॉप फॉर्मेशन भी बनी है। 25 का इसने बॉटम अगस्त में बनाया था और वही बॉटम इसने रिसेंटली भी बनाया है। तो मेरे हिसाब से एक मूव इसको 37-38 तक ले जा सकती है, वहाँ पे इसका नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस आएगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस बीच क्वेस्कॉप अब कुछ ही देर में इसका टिक आ जाएगा, लेकिन जैसे हमने पहले बताया आपको कि ये NSE पर 499 के लेवल पर पहला ट्रेड इसका डला हुआ है। अब देखना होगा कि लिस्टिंग के बाद ये कहाँ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार लिस्टिंग के बाद आप जल्दबाजी करें ही, जैसा आपने आपका पूरा टेंशन क्वेस्कॉप पे है आज। अब आज की लिस्टिंग है, मार्केट आप देख ही रहे हैं, अब यहाँ पे आके थोड़ा स्टैटिक हो गया है। लेकिन हाँ अब देखिए महानगर गैस, एक्साइटमेंट कितना था, ओवर सब्सक्रिप्शन कितना था, लेकिन जो लिस्टिंग के दिन जो गेन हो गया वो हो गया। नॉट दैट अभी भी नेगेटिव है, लेकिन अब आप देखिए वो थोड़ा बट आउट ऑफ रडार हो गया है, 500 के नीचे चला जाता है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिर ऊपर से ये भी है ना, L&T इन्फोटेक का अच्छा, एक बात पूछो, एक साइकोलॉजिकल प्रश्न पूछता हूँ आपसे। आपको कभी IPO मार्केट में विश्वास हुआ है मेहर? नहीं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा है कि जो अच्छा IPO होता है, जिसकी लिस्टिंग अच्छी होने वाली होती है, उसमें अलॉटमेंट होता नहीं है। और देखिए मैंने तो देखते रहते हैं खाली। मैंने तो देखिए बहुत सारे, मैं तो ब्रोकिंग हाउसेस में भी रहा हूँ मिहिर, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ ना बेचारा रिटेल क्लाइंट आता है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। मेरे को याद है मैंने PNB के IPO में काम किया है, JP हाइड्रो के IPO में काम किया है। बड़े अगर आप देखें बड़ी संभावनाएं, बड़ी अगर आप देखें उम्मीदों के साथ वो आता था। रिलायंस पावर पे तो काम, रिलायंस पावर में तो मैं यही था उस वक्त, तो मैं यही था। अच्छी बात है। तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है, और IPO फोबिया जो क्रिएट किया था ना उसने रिलायंस पावर ने, अब थोड़ा ये फोबिक होता जा रहा है। आई मीन जो आप बता रहे थे ना मंकी ड्रेसिंग की बात, 300 पे अगर आप देखें वो खड़ा है, 486 पे, 586 पे, थोड़ा सा आप एक रिटेल क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। नहीं बिल्कुल होता है। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा रुकना चाहिए आपको, सेकेंडरी मार्केट में ऑप्शंस होते ही हैं। एक जिक्र करना चाहूँगा, मैं अभी वन लाइन कैपिटल की बात कर रहा था। अब देखिए 11% स्टॉक ऊपर हो गया है। ट्रेड ढूंढिए और उस पर कैपिटलाइज करिए। अब करीब 32.70 पे, 32.65 पर 1 लाख शेयरों के बीच में अगर आप देखें, ऑलमोस्ट डे हाई पर। चलिए हेमंत, चलते चलते आप भी अपने कुछ रिमार्क दे ही दीजिए। अब देखिए मेरे हिसाब से मीर, जहाँ तक IPO मार्केट की बात रह गई तो मैं भी उसमें कभी ज़्यादा पैसे नहीं बना पाया हूँ। और ओवरऑल मार्केट की बात रह गई, मेरे हिसाब से 8450, 8430 शुड होल्ड। मुझे नहीं लगता बाजार एकदम से लेवल्स तोड़ पाएगा। ऊपर की साइड पे चांसेस हैं एक बार 8550 से 8580 जाने के। और प्रेफर कीजिए कि अब आप जैसे मैंने आपको बोला मुझे प्राइवेट बैंक्स पसंद हैं, तो प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा देख सकते हैं। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इनमें आप ज़रूर पोजीशंस बनाइए। मुझे यहाँ से भी 3 से 5% का मूव इनमें लगता है अभी। चलिए हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आप निफ्टी को देखिए और 16 अंकों पर
8483, लेकिन बीते आधे घंटे की डिस्कशन में मिहिर ने अगर आप देखें पूरा का पूरा जो फोकस है वो कैश कर्व पे अगर आप देखें जाके छोड़ दिया है। खैर उसको भी देख लेंगे कुछ देर में, अगर आप देखें वहाँ भी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन अभी इंडेक्स में एग्जैक्टली कुछ स्टॉक्स जो कि डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में आई थिंक एक बार फिर से जाऊँगा अल्ट्राटेक सीमेंट पे। अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने ट्रेडिंग करियर का नया हाई आज 34.99 छुआ। प्रदीप, बहुत संक्षेप में आपकी राय, आप इस पे कैपिटलाइज करना चाहेंगे? ये आज एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि ऐसे दौर में जब निफ्टी अपने आप को थोड़ा सा, अगर आप देखें, थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा है। देखिए ओवरऑल सीमेंट सेक्टर पे तो व्यू पॉजिटिव है। पर्टिकुलरली अल्ट्राटेक की बात करें तो जैसे आपने बताया इसने अपने कैरियर का एक फ्रेश ऑल टाइम हाई टच किया है और बेसिकली एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये इसने हाई क्रॉस किया है। अप्रैल 2016 में ये टॉप बना था 34.55 का, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है चार्ट्स पे, डेली वीकली चार्ट्स पे। तो यहाँ से बेसिकली इस लेवल पे भी मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। जो इसका रिसेंटली बेस बना था वो 3350 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और ऑन द हायर साइड आई वॉन्ट बी सरप्राइज टू सी लेवल्स ऑफ अराउंड 3700 to 3800। बिल्कुल। चलिए प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए और ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं क्वेस्ट कॉर्प की लिस्टिंग के इस समय BSE से। अब मृत्युंजय के पास चलते हैं, उनकी भी कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होने वाली है। बताइए मृत्युंजय। शुक्रिया मेहर। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो हल्की तेजी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। गोल्ड रुक जाइए मृत्युंजय, आज तो आप रुक ही जाइए। आज तो पूरा देखिए मैदान भी तैयार है, रिंग भी अगर आप देखें बिल्कुल। रिंग भी तैयार है, बेल भी तैयार है। बुल तैयार होना चाहिए, रिंग तैयार, बेल तैयार, वो बुल तैयार है कि बैर, ये देखना पड़ेगा। मैं जिस तरह की रियल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, देखिए बहुत टाइम के बाद जो हरी जो बोल रहे थे ना, मैं आप जो कह रहे हो ना कि मैंने फोकस रखा है, क्योंकि इस तरह की मंकी प्राइसिंग लेटली मैंने किसी देखी नहीं। सबसे छोड़िए, बेचने वाला 300 पे खड़ा है, खरीदने वाला 586 पे खड़ा है। आज देखिए मृत्युंजय का कितना इंटरेस्ट बन रहा है, वरना मृत्युंजय अब तक आप देखें झेल रहे होते। मेरे आप कमोडिटी मार्केट की बात नहीं कर रहे, आप देखिए मृत्युंजय का भी इंटरेस्ट काफी बढ़ गई है। जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पे काफी हलचल है और काफी क्यूरियोसिटी यहाँ पर है लोगों को जानने के लिए कि किस भाव पे यहाँ पर लिस्ट हो। चलिए, मेरे पास BSE का प्राइस है 499 पर ये ओपन हुआ है इस समय और NSE पर 494 पर लिस्टिंग हुई है। तो BSE पर लिस्टिंग हुई है 57% ऊपर और NSE पर हुई है 54% ऊपर। ये बेल एक फॉर्मेलिटी होती है लेकिन बिड्स आ जाती हैं। तो 489 पर अब ये NSE पर ट्रेड कर रहा है और 499 पर BSE पर इस समय ये ट्रेड कर रहा है। तो चलिए 50% से ज़्यादा का मुनाफा यहाँ पर अगर किसी को अलॉटमेंट हुआ हो तो उन्हें देखने को मिला है। 499 पर BSE है इस समय, BSE पर इसका दाम है और 495 पर ये NSE पर इस समय ट्रेड करते हुए।